नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। एक एसपी बनने की कहानी आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और एसपी भी फर्जी। जो लोग कलेक्टर व एसपी बनना चाहते हैं, उसका सपना देखते हैं, उन सबको पता होता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। डिग्री करते हैं, दिल्ली में कोचिंग करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, कंपटीशन देते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, तब जाकर के चयन होता है और किस्मत वाले उस परीक्षा को पास कर पाते हैं और पद मिलता है कलेक्टर और एसपी का। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा शख्स जिसने न कोई डिग्री की, न कोई कोचिंग की, न कई साल मेहनत की परीक्षा की और बन गया फर्जी तरीके से एसपी, तो आपका दिमाग हिलने पर मजबूर हो जाएगा। न बल्कि एसपी बना, बल्कि 2 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार भी पा लिया। कई सालों तक विभाग को भनक नहीं लगी, सरकार को पता नहीं चला और ऐसे करते करते वो शख्स रिटायर भी हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रिटायर हो गया तो फिर पता कैसे चल गया, और ये शख्स आखिर है कौन? क्या ये नटवर लाल को भी मात देने वाला शख्स है? तो दोस्तों, इस शख्स का नाम है BS टोंगर उर्फ बेन सिंह टोंगर। उम्र 70 साल और मूलतः दिल्ली का रहने वाला, जिसने हकीकत में कोई डिग्री की ही नहीं थी। यह मात्र 10वीं पास था और 10वीं पास के इस व्यक्ति के दिमाग में खुरापात आई। इसने सोच लिया कि अब तो अफसर बनना है, और अफसर भी ऐसा छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधे एसपी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे पहुंच गया ये वहां तक? क्या किसी को भनक नहीं लगी? किसी को पता नहीं चला? सर्विस रिकॉर्ड होता है, तमाम तरह की ऑनलाइन जानकारी होती है, चिट्ठी जाती है, पूरी इनकी एक बुक तैयार होती है। दोस्तों, इस बेन सिंह टोंगर ने, इस BS टोंगर ने सर्विस रिकॉर्ड ही बदल दिया। जो अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड होता है, तो इसने अपना सर्विस रिकॉर्ड झूठा चढ़ा दिया, डुप्लीकेट चढ़ा दिया। कानों कान भनक तक नहीं हुई। दोस्तों, यह मूलतः दिल्ली का रहने वाला था और सबसे पहले रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में पोस्टेड हुआ था, और यह बात है 1976 की। फायर सुपरवाइजर वर्ग 3 के पद पर था, नॉन गजेटेड था। 8 साल के बाद यह BS टोंगर दिल्ली में ही इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में डेपुटेशन पर चला गया, जहां इसे फायर ऑफिसर पद का चार्ज दिया गया। सोचिए, 10वीं पास है। इस पद के लिए भी योग्यता मैट्रिक के साथ साथ स्टेशन अफसर कोर्स, फायर अफसर कोर्स और 3 साल का अनुभव मांगा गया था। यह पद भी नॉन गजेटेड होकर वर्ग B का था। इसी पोस्टिंग के बाद इस BS टोंगर के दिमाग में अफसर बनने की खुरापात चालू हो गई और 12 मार्च 1985 को वो 1 साल के लिए नए डेपुटेशन पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख अधीक्षक के पद पर चला गया। 24 घंटे के भीतर ही इसने नया आदेश तैयार कर लिया और 12 मार्च 1985 को ये दिल्ली से MP यानी कि मध्य प्रदेश आ गया। कुछ समय बाद इसका यहां पर संविलियन हो गया और मध्य प्रदेश सरकार की सेवा में अधिकृत तौर पर आ गया BS टोंगर। दिल्ली से MP आने के 5 साल बाद भी उसका सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं लगाया गया था। 5 साल तक कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं, और ये टोंगर नौकरी करता रहा 5 साल तक। इसके बावजूद वो अपनी सर्विस रिकॉर्ड को ठिकाने लगाने में कामयाब रहा और फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर इसने पेश कर दिया। इसने डिग्रियां चढ़ा दी जिसकी उसने न कभी परीक्षा दी, न उस संस्था में इसने कभी पढ़ाई की, और झूठे रिकॉर्ड चढ़ाता चला गया BS टोंगर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने बड़ा पद ले कैसे लिया? तो वो 3 बड़ी करतूत जो BS टोंगर ने की और उनके माध्यम से इसने बड़ा पद ले लिया। पहला, डिप्लोमा सर्टिफिकेट को बता दिया इसने डिग्री। सर्विस रिकॉर्ड से दिल्ली की पोस्टिंग छिपा ली। और तीसरा, चिट्ठी में क्लास 2 अफसर नहीं था, पर सर्विस रिकॉर्ड में इसने चढ़ा दिया, और इस तरह से ये अफसर बनने में कामयाब रहा। तो आखिर खुलासा कैसे हुआ, पता कैसे चला? जब इतना शातिर दिमाग वाला ये BS टोंगर 10वीं पास जो SP तक पहुंच गया, तो पता कैसे चला? जब इसकी पोस्टिंग इंदौर हुई और जो फायर SP के पद पर आ गया, तो अपने नीचे के जो अधिकारी होते हैं उन पर ये हुक्म चलाने लगा, उनको रौब दिखाने लगा। तो उसी में थे एक सब इंस्पेक्टर SI जिनका नाम है RS निगवाल।
राम सिंह निगवाल, उससे इनकी अनबन हो गई और आरएस निगवाल जो है राम सिंह, उन्होंने अपने दिल पर ले ली और इसके पीछे हाथ धोकर के पड़ गए। इसका पूरा चिट्ठा जो बीएस टोंगर है वो आरएस निगवाल ने निकाल लिया, इसके पीछे लग गए और उन्होंने पता लगा लिया कि ये फर्जी आदमी है, फर्जी तरीके से एसपी बना है, मात्र 10वीं पास है और इसकी शिकायत कई जगह एक साथ कर डाली। और उसके बाद इसकी धीमे धीमे जब जांच होने लगी तब बीएस टोंगर के बारे में खुलासा हो गया, पता चल गया। इस तरह से ये बीएस टोंगर सामने आया। तो क्या इतना आसान था बीएस टोंगर को सजा दिलवाना? क्या बीएस टोंगर ने प्रयास नहीं किया? क्या एक ऐसा शख्स जो एसपी तक पहुंच गया उसने कोई जुगाड़ नहीं लगाई? आपके मन में यही सारे सवाल आ रहे होंगे। जब शिकायत की गई इसकी तो ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच की, केस दर्ज हो गया और जब केस दर्ज हो गया तो शिकायतकर्ता राम सिंह निगवाल ने 20 फरवरी 2002 को बेन सिंह की शिकायत करते हुए मध्य प्रदेश शासन को लिख दिया और सब कुछ बता दिया कि फर्जी तरीके से वेतन लिया गया है, इसने नियुक्ति ली है। ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रहा था। जब जांच हुई तो 2003 में ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में बीएस टोंगर के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो गया। इसमें 420, 476, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), D(1) और 13(2) जैसी धाराएं लगा दी गई। जांच चलती रही, केस रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बेन सिंह को बचाने के लिए कुछ तर्क दिए गए। इसने भी कोशिश की अपनी तरफ से, इसके वकील ने भी कोशिश की कि इसको बचा लिया जाए। तो तर्क दिया गया। पहला जो तर्क था इसको सजा से बचाने के लिए कि राज्य शासन ने उसकी नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के संबंध में कोई आक्षेप नहीं लिया और सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त किया है। मतलब सम्मान पूर्वक इनका जो है रिटायरमेंट हुआ है, तो इस आधार पर इन्हें कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत में इसको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आने के पहले की सेवा पुस्तिका 2001 से पहले एमपी के किसी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको खंडित कर दिया। सजा से बचने के लिए सफाई नंबर 2 दी गई कि अग्नि से संबंधित सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स है। कोर्ट में यह भी खारिज हो गया। उन्होंने कहा कि एक सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है। अदालत में इनकी सफाई तीसरी जो थी वो थी कि डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका का प्रमाणीकरण समय समय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है। वह वेतनमान में वृद्धि करते हुए नवीन वेतन वृद्धि स्वीकृत भी होती है। अदालत में इसको भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि गलत जानकारी शासन को प्रस्तुत की है। 2008 की बात है, तब लगा कि यह बच जाएगा क्योंकि ईओडब्ल्यू जो था उसने कोर्ट के भीतर खात्मा रिपोर्ट लगा दी। यह कहा और केस को बंद करने के, एक तरीके से केस बंद होने के कगार पर था, लेकिन कोर्ट ने यह हस्तक्षेप किया कि आखिर सर्विस रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट बना है वो किसके आदेश पर बना है, किसके कहने पर बना है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब ईओडब्ल्यू ने और इसकी जांच की दोस्तों, तो इसके काले चिट्ठे पूरे सामने आ गए और पूरा खुलासा हो गया और इस तरह से इसकी सारी सच्चाई सामने आई। और जब दोष साबित हुआ, जब इस पर साबित हो गया ये सारी चीजें कि हाँ इसने ये कांड किया है, तो इसने बोला कि राष्ट्रपति प्राप्त हूं माय लॉर्ड, कुछ तो नरमी बरतें। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि आपका अपराध गंभीर है, कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती है। तो 70 साल के वृद्ध जो है बेन सिंह टोंगर, इनको सजा मिली है, इनको जेल में भेज दिया गया है और इन पर जो है जुर्माना भी लगाया गया है कोर्ट द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति पुरस्कार की वजह से भी ये सवालों के घेरे में रहे। यह कहना था जो शिकायत करता है आरएस निगवाल, उन्होंने कहा कि सन लगभग 1995 में एक घटना हुई थी जिसमें लोग दब गए थे। उस समय जो फायर जो कर्मी आते हैं उन्होंने जान बचाई थी, लेकिन जो नाम है बीएस टोंगर, उसने फर्जी तरीके से अपने नाम को आगे कर दिया, बल्कि इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उन्होंने जान बचाई। ये कहना है जो शिकायत करता है आरएस निगवाल, जो कि अभी वर्तमान में इंदौर फायर एसपी हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी इनकी और जांच होनी चाहिए और वो और भी आगे शिकायत इनकी करेंगे। जो वेतन लिया गया है उसको लेकर भी उन्हें अभी शिकायत करनी है, जो कहना है आरएस निगवाल का। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपके सामने है और इस कहानी को बताने का जो मकसद है वो यही है कि फर्जी तरीके से कोई भी मुजरिम, कोई भी व्यक्ति कोई काम कर ले, वो साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल लोगों की निगाह में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है
और सब कुछ सामने आ जाता है और उस समय इंसान को अपने गलत काम का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जो कि बीएस टोंगर को भुगतना पड़ा है। इसका फैसला दोस्तों कोर्ट में अभी फरवरी के महीने में आया है और अभी बीएस टोंगर जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों इस कहानी को हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।